चलिए देखिए देखिए हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11 में, कौन सा चल रहा है? छठा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। क्या नाम है? लीनियर इनइक्वालिटी। आप लोग देखिएगा, लीनियर इनइक्वालिटी हम आपको बताए थे कि x प्लस बी इस प्रकार से रहता है तो व्यंजक होता है, एक्सप्रेशन होता है, बराबर लग जाता है तो समीकरण बन जाता है, और उसके बाद यदि इस सब साइन का प्रयोग हो तो क्या हो जाता है? लीनियर इनइक्वालिटी हो जाता है। लड़की उधर से जाओ, नहीं दिखता है? चलो तो अच्छा बात। चलो देखो, नंबर लाइन के बारे में बताए थे। नंबर लाइन में क्या होता है? जहां कहेगा बड़ा तो इधर चलेंगे और छोटा कहेगा तो इधर चलेंगे। बात समझ रहा है? देखिए, और उस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हम लोग दिए थे। इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल। और इसको क्या कहते हैं? लेस देन इक्वल, ठीक है। देखिए, अब इंटरवल बताए थे कि इंटरवल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन, एगो सेमी ओपन या सेमी क्लोज, 2 नाम है। दूसरा का 2 नाम, एगो सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ठीक है, और एक होता है क्लोज्ड। तो ओपन का मतलब होता है छोटकी ब्रैकेट जो पढ़े होंगे आप लोग 7-8 में, ठीक है ना, उसी प्रकार से। सबसे पहले स्मॉल मतलब छोटी को लिखा जाता है, उसके बाद बड़ी को लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए थे, गोला बनाया जाता है। चलिए, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम बताए थे, ठीक है, जिनमें से एक था यदि ए और बी 2 संख्या है और बी जो है बड़ा है ए से, ठीक है, बी क्या है? ए से बड़ा है, तो दोनों तरफ नंबर 1, दोनों तरफ हम कोई भी कांस्टेंट संख्या जोड़ेंगे ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर घटाएंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी के साइन पर, इनइक्वालिटी के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे रूल नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग देखिएगा, किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुना करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वह 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि 0 से छोटा होता है तो 0 से छोटा होता तो प्रभाव पड़ेगा, 0 छोटा है तो प्रभाव पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उसी प्रकार से हम डिवीजन भी पढ़े थे, वही जैसे मल्टीप्लिकेशन है उसी प्रकार से डिवीजन होता है कि ए और बी 2 संख्या है जिसमें ए से बड़ा बी है। यदि दोनों तरफ लेमडा से भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त है कि लेमडा 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि 0 से छोटा है तो प्रभाव पड़ेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए थे। चलिए, अभी तक हमने क्या किया था? गुना किया था, ठीक है, जोड़ा था, घटाया था, गुना किया था। अब क्या सर, जैसे समीकरण में होता है ट्रांसफर प्रोसेस होता है, ट्रांसफर प्रोसेस। देखिए, इसमें ट्रांसफर प्रोसेस होता है, तो ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है ना, इसमें होता है, यदि देखिएगा इस प्रकार से, यह है ना, तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन में था, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस। इधर गुना में, गुना वाला बात अभी छोड़ देंगे, इधर प्लस रहेगा तो उधर माइनस, इधर माइनस रहेगा तो उधर प्लस। तो ए एक्स, ठीक है,
बी माइनस लेमडा लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहला बात कि ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार से है ना, देखिए तो इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे देखिए 2x, एक्स वाला आप इधर करेंगे तो प्लस, ठीक है, 3, इधर प्लस प्लस 3 है, उधर करेंगे तो माइनस 3, 4x 0 से बड़ा, ठीक ना। अब गुना रहेगा तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, इसको इधर नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं होता है। बात समझे? समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जबकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो 4x बटा 4 0 बटा 4 क्या हो गया, x 0 से बड़ा। जब भी x 0 से बड़ा रहेगा तो x 0 से बड़ा तो कैसे होता है, इधर इन्फिनिटिव होता है, इधर माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ पर 0 0 से बड़ा कह रहा है, इधर जाएंगे ना, इक्वल नहीं लगाया तो 0 से इन्फिनिटिव, इसको ऐसा करते हैं। बात समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। देखिए रहा बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना इसमें नहीं होता है, वेरिएबल का आदि करते हैं ना। आइए वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कांस्टेंट का हो जाता है, समझे, कांस्टेंट का हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अपर लेवल की बात है, कांस्टेंट का भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे देखिए x 2 बटा x अगर 4 रहे, इधर x गुना 4 नहीं कर सकते, ये भाग में इधर जाता तो गुना में होता है, ऐसा समीकरण होता है ना। अगर हम 2 4x लिख दिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझे ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉलो नहीं करता है, ऐसे में गलत हो जाएगा। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल बुक का है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा 30x 20 से क्या है 200, ऐसा है। कह रहा को हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बारे में आप सबको बताए थे, इसको n से लिखा जाता है, ठीक है। गिनती की संख्या होती है इस प्रकार से। देखिए तो अभी तुरंत हम बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ x लाना है तो 20 से भाग 30 से भाग दे देंगे, ठीक ना। लिखेंगे डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इसको इधर ही डिवाइड कर देंगे। चलिए तो 30x बटा 30 200 बटा 30, ठीक है। तो 30 से 30 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म, और x जो है क्या हो गया 20 बटा 3, 20 बटा 3 भाग दीजिए, 3 छतरी 18 2 0 6.66, इस प्रकार से। अब कह रहा है ई कह रहा है 6.66 से छोटा, समझ रहे हैं, 6.66 से छोटा। जबकि एक नंबर कह रहा है कि x एक प्राकृत है, प्राकृत है। तो प्राकृत है तो 6.66 से छोटा कौन कौन सा प्राकृत संख्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और 6 से 6.66 से छोटा, मतलब 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है क्या, 6.66 से छोटा तो 6 भी हो गया। तो इस प्रकार से यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देखिए 2 नंबर, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है x एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक तो आप लोग जानते हैं, हम बताए थे कि पूर्णांक संख्या को i या z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। माइनस में प्राकृत संख्या, प्लस में प्राकृत संख्या 0,
इस सबको एगो सेट मिला देते हैं, एगो सेट बना देते तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। तो x एक पूर्ण संख्या है, जबकि कह रहा है 6.66 से छोटा। हाँ, पूर्णांक संख्या, सॉरी। तो x 6.66, ठीक है, 6.66 से छोटा। कौन कौन सा पूर्णांक संख्या होता है? 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। बात समझे? हाँ, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6, बस ये आंसर हो गया। बात समझे? देखिए, तो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 था। 2 देखिए, कह रहा हल कीजिए, ठीक है। देखिए 5x - 3 < 3x + 1, कह रहा जब x एक पूर्णांक संख्या है। देखिए ध्यान से, हम बता दें कि ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 5x - 3x 1 + 4, तो 5 कहाँ? 3, चलिए 3। तो 5 में से 3 गया कितना? 2x 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2, तो 2x बटा 2, 4 बटा 2। आप लोग कहिएगा सर अगर इसको उधर भी कर देंगे तो बात तो वही होगा, बात वही होगा, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। वह नियम के खिलाफ होगा। बात समझे ना? इनइक्वलिटी के खिलाफ होगा, इनइक्वलिटी के खिलाफ हम लोग जाएंगे नहीं। चलिए, ये दोनों कट गया, ये कट गया 2 बार में। x < 2, x < 2, 2 से छोटा। अब कह रहा है 1 नंबर, x एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक है। देखिए, तो x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक कैसा होगा? 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो 2 से छोटा क्या होगा? 1 होगा, क्या 0 होगा, -1 होगा। कहाँ तक? पता नहीं, ये हो जाएगा। बात समझे? देखिए क्वेश्चन इसका 2 नंबर कह रहा है x एक वास्तविक संख्या, वास्तविक जानते हैं ना आप लोग, वास्तविक जिसका वर्ग धनात्मक होता है, जिसका वर्ग क्या होता है? देखिए कह रहा है x2, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक बहुत सारा वास्तविक संख्या हो जाता है, 2.1 2.2 2.3 2.001 2.002, बहुत सारा होता है, असंख्य। बात समझे? तो इसलिए इसको जो है 2 से छोटा बहुत सारा संख्या हो जाता है, तो 2 से छोटा, तो इसलिए इसको नंबर लाइन में अपलोड कर देंगे। 2 से छोटा, 2 से छोटा का 2 होगा यहाँ, इधर माइनस, इधर इन्फिनिटिव होता है, इधर माइनस इन्फिनिटिव होता है, यहाँ होता है 2, 2 से छोटा। बहुत सारा संख्या, कितने संख्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा -इन्फिनिटिव और 2। बात समझे? वास्तविक संख्या बहुत सारा हो सकता है। अब आप बोलिए कि सर फिर इसमें काहे नहीं किए? इसमें नहीं होगा क्योंकि x एक पूर्णांक है और नंबर लाइन पे बहुत सारा संख्या आता है, 2.1 2.2 2.3 भी आता है, जबकि 2.1 पूर्णांक संख्या नहीं। बात समझे? आइए देखिए उदाहरण नंबर 3, तेरा हल कीजिए 4x + 3 < 6x + 7। देखिए 4x + 3 < 6x + 7, तो 4x इसको इधर करेंगे -6x < 7 - 3, 4 में से 6 गया, -2x, तो 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4। अब देखिए माइनस को भी हटाना है, तो लिखिए डिवाइडेड बाय -2, -2 से डिवाइड करेंगे। देखिए तो -2 x बटा -2 और 4 बटा -2। हम बताए थे रूल डिवाइड का, जब भी 0 से छोटा होगा संख्या, सॉरी हाँ 0 से छोटा, तो चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, होता ना। तो ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। x -2 से बड़ा। अब देखिए -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा, यहाँ देखिए इधर इन्फिनिटिव होगा, इधर -इन्फिनिटिव। इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया कि पूर्णांक है प्राकृत है, तो आराम से नंबर लाइन पर अपलोड कर देंगे।
-2 से बड़ा कह रहा है, बड़ा किधर जाते हैं, इधर जाते हैं, ठीक है। तो -2 और इन्फिनिटी, इसका आंसर, बात समझे। आइए देखिए, कह रहा हल कीजिए 5x - 2x, सॉरी 5 - 2x बटा 3 लेस देन x बटा 6 - 5, ठीक है। ऐसा प्रश्न है। अब देखिए ध्यान से, 5x बार बार कहाँ लिख ले रहे हैं, 5 - 2x बटा 3 लेस देन, इसके बटा में 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, x - 30, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, हमको नीचे वाला सबको हटाना है, क्या करना है, हटाना है। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे 6 से गुना करेंगे कट जाएगा ना, और 3 से भी कट जाएगा। तो 5 - 2x बटा 3 और गुना कितना, 6, ठीक है। x - 30 बटा 6 गुना कितना, 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4x और x - 30, ठीक है। तो -4x और -x, और नहीं तो ऐसा कीजिए, इसी को उधर कर दीजिए, ठीक है। 10 ई -30 इधर आएगा तो +30 लेस देन x और +4x, ठीक है। देखिए 30 10 40 5x, ठीक है। इसको ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, पलट के लिख दीजिए। 5x की तरफ मुंह खुला है तो 5x ऐसे 40, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए जब लिख दिए, अब करिए डिवाइडेड बाय कितना, 5, ठीक है। मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, आप लोग इस बात का हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, तो 5x बटा 5 40 बटा 5, 5 से 5 खत्म, 5 8 x, 8 से बड़ा, 8 से बड़ा या बराबर, नंबर लाइन में अपलोड कर दीजिए। इधर होता है इन्फिनिटी, भी होता है -इन्फिनिटी, क्या है 8, कह रहा बड़ा या बराबर, तो एक गोला दे देंगे। बड़ा कहेगा तो हमेशा इधर चलेंगे, बड़ा कहेगा तो इस दिशा में चलेंगे, और छोटा कहेगा तो इस दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो बड़ा या बराबर कह रहा है, इक्वल लगाए तो क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, डार्क कर दिए तो 8 और इन्फिनिटी लिखेंगे। इन्फिनिटी पर हमेशा लगता है ओपन इंटरवल, ठीक है। और इस पर इक्वल लगाए तो, ठीक है, मतलब एगो 8 लिख दीजिए, 8 को फिर सुता दीजिए, ठीक है। हो गया आंसर। देखिए कह रहा है हल, क्या हो गया, अरे भैया जी क्या हो गया है, कितना अच्छा क्लास चल रहा था। आइए चलिए, तो आप लोग जो है ना उतारिए, हो गया है। दिखता तो अच्छा है रे।